दोस्तों ग्रुप डी 10 फ़रवरी 2026 शिफ्ट 3 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। ए और बी क्रमशः एक्स और वाई बिंदुओं से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 90.9 घंटे और पी घंटे लगते हैं। यदि बी की चाल ए की तुलना में 50% अधिक है तो पी का मान क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे। अगर आप बिना ट्रिक के सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि दो बिंदु है एक्स और वाई। क्या है? दो बिंदु है एक्स और वाई। ठीक है, ए एक्स से ए चलना शुरू करता है और वाई बिंदु से बी चलना शुरू करता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर रहे हैं। रास्ते में दोनों कहीं मिल रहे हैं। ठीक है, रास्ते में मान लेते हैं इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं ये दोनों मिल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि मिलने के बाद ए को 90.9 घंटे लगते हैं और बी को पी घंटे लगते हैं। मतलब यहाँ पर ए पहुँचा तो ए को यहाँ से यहाँ जाने तक 90.9 घंटे लगते हैं ए को, और बी को यहाँ से यहाँ आने में बी को कितना पी घंटे लगते हैं। कितना घंटे? पी घंटे। ठीक है, जैसे देखिए ए यहाँ गया, बी यहाँ गया, तो यहाँ मिल गया तो ए आगे जाएगा। तो ए को आगे जाने के लिए 90.9 घंटे और बी को यहाँ से क्यू से एक्स तक पहुँचने के लिए पी घंटे लगते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं आफ्टर मीटिंग फॉर्मूला, मतलब मिलने के बाद का फॉर्मूला। तो क्या होता है देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले S1 अपॉन S2 इक्वल टू S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट T2/T1। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब इस फार्मूला को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर पी घंटे लगते हैं। बी की चाल ए की तुलना में 50% अधिक है, तो यहाँ पर 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/2। इसका मतलब किसकी चाल? बी की चाल ए की तुलना में 50% अधिक है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? ए की चाल हो जाएगा। इस ए की स्पीड हो जाएगी, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और बी की चाल कितना है? ए की तुलना में 50% अधिक है, इसका मतलब 2 से 1 ज़्यादा, तो बी का स्पीड हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसको फॉर्मूला को यूज करते हैं। देखिए इस फॉर्मूला में क्या पहला का स्पीड, तो पहला का स्पीड 2 है, दूसरा का स्पीड 3 है। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट T2 मतलब बी को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? पी, तो ऊपर में हो जाएगा पी। और T1 मतलब ए को वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? 90.9 आवर। 90.9 आवर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 जब 4/9 हो जाएगा। और मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? इधर से रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 जब 4, 3 जा 9, यहाँ पे P/90.9 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 90.9 और अपॉन 9 हो जाएगा और इक्वल टू P हो जाएगा। 9 से काटोगे इसको तो 9 एक बार में, फिर 0, फिर एक बार में। अब यहाँ से P का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? 4 × 1 जब 4, 0, 4 पॉइंट लगेगा यहाँ, तो P का वैल्यू कितना आ गया? 40.4 हो गया आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन कितना में दे रखा है? ऑप्शन 3 में दे रखा है 40.4। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। और भी इसी तरीके का वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।